उच्चार, मॉर्फोलॉजी। शब्द वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे स जमा उ जमा र जमा य जमा अ बराबर सूर्य। फ जमा उ जमा ल जमा अ बराबर फूल। ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा ई बराबर लड़की। च जमा अ जमा न जमा द जमा र जमा अ बराबर चंद्र। ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण करने से इनके अर्थ भी स्पष्ट होते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कीड़ल, इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कई बार मन में सवाल उठता है कि जिन शब्दों को हम बोलते या लिखते हैं, आखिर वे आए कहां से हैं? इनके कौन से स्रोत हैं? ये बने कैसे हैं? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जब हम शब्द को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ शब्द भारतीय भाषाओं से लिए हैं और कुछ विदेशी भाषाओं से। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें देशज कहा जा सकता है। आओ इसी को विस्तार से समझते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्वत, रोटी, शाम आदि। सार्थक शब्दों को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ख निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती वोती, रोटी वोटी आदि। यहाँ वोती वोटी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तत् जमा सम, उसके समान। तत् जमा सम, उसके समान। अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, दधी, आम्र आदि। ख तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, दधी से दही, घृत से घी, अग्नि से आग आदि। तत्सम, तद्भव, दंत, दांत, ग्राम, गांव, ओष्ठ, ओठ, कर्ण, कान, गृह, घर, जिह्वा, जीभ, अंगुष्ठ, अंगूठा,
कोकिल कोयल, अक्षी आँख, अग्नि आग, दधी दही, सर्प सांप, अश्रु आंसू, रात्रि रात, सत्य सच, कूप कुआं, काष्ठ काठ, आम्र आम, धूम्र धुआं, सप्त सात, हस्त हाथ। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस आदि। अंग्रेजी भाषा से कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार। अरबी फारसी से अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी। पुर्तगाली भाषा से संकर शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे लाठी हिंदी जमा चार्ज अंग्रेजी बराबर लाठी चार्ज। सिनेमा अंग्रेजी जमा घर हिंदी बराबर सिनेमा घर। छाया हिंदी जमादार फारसी बराबर छायादार। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी घो का कोई अर्थ नहीं और ना ही ड़ा का, लेकिन घोड़ा का अर्थ है। यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनमें सभी शब्दों का अर्थ होता है, जैसे विद्यालय विद्या जमा आलय, मेघदूत मेघ जमा दूत, भोजनालय भोजन जमा आलय। देशभक्ति देश जमा भक्ति। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ग योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ योग का अर्थ है दो शब्दों का जुड़ना या मिलना, और रूढ़ का अर्थ है चढ़ना, समा जाना। जैसे पंक जमा ज बराबर पंकज। पंक का अर्थ है कीचड़ में, ज का अर्थ है जन्म लेने वाला। वैसे तो कीचड़ में मछली, सीपियां, कछुआ, केंचुआ आदि अनेक जीव या चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन इन सारे अर्थों को छोड़कर केवल कमल अर्थ ही रूढ़ हो गया। यह शब्द बना तो दो शब्दों पंक जमा ज से, लेकिन अर्थ रूढ़ हुआ सिर्फ एक। इसी प्रकार नीला जमा कंठ बराबर नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। लंबा जमा उदर बराबर लंबोदर, लंबे उदर वाले अर्थात गणेश। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं।
विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को भी 4 वर्गों में बांटा जाता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। मुख्य बातें।